कथा में आप बैठो ना बैठो, पर कथा आप में बैठनी चाहिए। आप कथा की आरती उतारो ना उतारो, पर राम कथा आपके जीवन में उतरनी चाहिए। और जब तक कथा आपके जीवन में उतरेगी नहीं, आपका कल्याण हो नहीं सकता। अगस्त जी ने कथा को कहा, भगवान शंकर ने कथा को सुना। अब सती जी बार बार कह रही, बाबा चलें चलें। अरे तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम उठ के जाओ, बगल वाले को बेकार परेशान किए हो। अच्छा हम तो जा ही रहे हैं बगल वाले से, और कह रहे हैं चला जा। कथा सुनने में जो विघ्न डाले वो राक्षस है, उसे पाप लगता है। अरे तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम जाओ, सामने वाले को मन लग रहा है, उसे प्रेम से कथा सुनने दो। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा में कुछ मांगिए। अगस्त जी ने कहने लगे कि मेरे राम कथा सुनाई, आप राम की भक्ति हमें दो। भगवान शंकर ने उसी समय विचार किया, जिन राम जी की कथा हमने सुनी, उन्हीं अगर राम जी की लीला का दर्शन कर लिया जाए। और उस समय भगवान एक लीला कर रहे हैं। माता पिता के वचनों को मान करके भगवान वन आए। वन में आने के बाद मां जानकी का हरण हुआ और भगवान उस समय लीला कर रहे हैं। मृगे बदी बंद सहित हरिया, मृगे बदी बंद सहित प्रभु आए। मृगे बदी बंद सहित हरिया, मृगे बदी बंद सहित हरिया। आश्रम देखी नयन जल छाए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मृगे बदी बंद सहित हरिया, मृगे बदी बंद सहित हरिया। आज भगवान राम उस समय लीला कर रहे हैं। मां जानकी का हरण हो चुका है। प्रभु राम वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, क्या आपने हमारी जानकी को देखा? अच्छा जब कोई हमारा परिचित कोई अभिनय कर रहा हो और वो अभिनय इतना बढ़िया कर रहा हो, तो फिर उत्साह वर्धन के लिए लोग भाई कोई पैसा देता है। कोई बढ़िया कलाकार अभिनय करे तो लोग पैसा देते हैं, इनाम देते हैं। अच्छा कई लोग हाथ उठा के कहते हैं वाह जय 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 हो जय हो जय हो। कई लोग कहते हैं वाह भाई वाह बहुत बढ़िया। कई लोग खोपड़ी हिलाते हैं, वाह आनंद आ गया भाई बहुत बढ़िया करते हैं ना। ऐसे ही भगवान राम इतना बढ़िया अभिनय कर रहे थे कि भगवान शंकर के मुख से निकल आया जय हो सच्चिदानंद, जय हो जय हो जय हो। माता सती बोली ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कौन? सत चित आनंद। जो सच्चिदानंद है ना, इसका कोई रूप नहीं है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य, संसार में जो सत्य है
वही परमात्मा है। अब देखिए, परमात्मा दर्शन का विषय नहीं है, परमात्मा अनुभव का विषय है। परमात्मा की जो सत्ता है ना, परमात्मा की जो महिमा है ना, उसका सदैव अनुभव किया जाता है। और परमात्मा है कैसा? परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम लोग कथा पांडाल में बैठते हैं, तो कथा पांडाल में बैठने के बाद हमें आपको क्या मिलता है? आनंद। अच्छा, ये आनंद है कैसा, बता सकते हो? कोई अगर पूछे कि कथा में बड़ा आनंद मिल रहा है, ये आनंद है कैसा, क्या बताओगे? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, स्वाद कोई बता सकता है? भगवान की भक्ति का कोई स्वाद बता नहीं सकता, परमात्मा की महिमा का कोई स्वाद बता नहीं सकता। केवल ये जो हृदय है ना, ये जो चित्त है ना, ये चित्त केवल आनंदित होता है। ये आनंद है कैसा, ये वाणी का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय तो है ही नहीं। सच्चिदानंद, यही भागवतकार कहते हैं, रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। अच्छा देखिए, कथा पांडाल में आप बैठते हैं ना, आपको आनंद आने लगता है। ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग कहां बैठे हैं, ये भी भूल जाते हैं कि कितनी देर से बैठे हैं। जो आदमी गांठों में इतना दर्द रहता है, एक जगह बेचारे बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, वो लोग भी 4-4 घंटा बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं भैया? उन्हें आनंद मिल रहा है। हम आप उस परमात्मा के अंश से हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमें आपको कथा में आनंद मिलता ही इसीलिए है क्योंकि हम आप परमात्मा से मिल रहे हो। अंश जब अंशी से मिलता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जैसे सारा दिन पिताजी घर से बाहर रहे और शाम को पिताजी जब अपने काम से लौटे और छोटा सा बच्चा पापा 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 कह के जैसे ही गले से लगता है ना, तो देखना बच्चे को भी आनंद आ रहा होता है और पिताजी को भी आनंद आ रहा होता है। एक माँ जब अपने बच्चे से मिलती है ना, छोटा सा बच्चा गोद में हो, रोता रहेगा रोता रहेगा, और जब माँ की गोद में जैसे ही जावे ना तो चुप हो गया। आखिरकार उस माँ से मिलता क्या है? बोले बात ये है कि अंश अंशी से मिल रहा है। ऐसे ही हम आप उस परमात्मा के अंश से हो और परमात्मा के अंश होने के कारण जब हम आप भगवान की कथा में आके बैठते हैं तो हमें आपको भी आनंद आने लगता है। ये वही सच्चिदानंद है। सती के मन में संदेह है, आप इन्हें सच्चिदानंद कह रहे हो। भगवान शंकर बोले ये वही परमात्मा है जिनकी कथा अभी अगस्त जी ने सुनाई।
अच्छा, सती ने कथा को सुना होता तो उसे पता होता। सती ने कथा तो सुनी नहीं। भगवान शंकर ने सती को समझाया, देवी ये वही राम हैं। तुम कैलाश पर हमसे पूछा करती हो कि आप आंख बंद करके बैठ जाते हो, किसका भजन करते रहते हो? तो सती वही राम है। भगवान शंकर ने मां सती को एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। और सदैव याद रखो, किसी आदमी को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, और 3 बार समझाने के बाद अगर आदमी ना समझे तो 4थी बार समझाने की कोशिश मत करो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी अगर हमारे समझाने के बाद अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो फिर देवी एक काम करो, मोरे कहे ना संशय जाई, मोरे कहे ना संशय जाई। इसका मतलब विधि विपरीत भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई नाई। अगर हमारे समझाने के बाद भी अगर तुम्हारा संदेह नहीं मिट रहा, इसका मतलब है कि परमात्मा ही आज विपरीत हो चुका है। इसलिए देवी एक निवेदन है, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। देवी अगर हमारे समझाने के बाद भी तुम्हारा अगर संशय नहीं मिट रहा है तो जैसे संदेह मिटे सो काम कर लो, पर जो भी करना वो करना विवेक के साथ, करे हु सो जतन विवेक विचारी। अच्छा एक बात देखिए, ये विवेक मिलता कहाँ है? कहाँ मिलता है विवेक? अगर आपको विवेक चाहिए ना तो एक दुकान का पता बताए दे रहे हैं, उस दुकान में चले जाइएगा, आपको विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि मां सती इस दुकान में गई पर जाने के बाद भी विवेक को खरीद नहीं पाई। बोले कहाँ मिलता है विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग न विवेक न होई, बिनु सत्संग 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 विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग रूपी दुकान में जाकर के विवेक की प्राप्ति हो पाती है। ध्यान रखना, आप सत्संग रूपी इस स्थल पर बैठे हैं और यहाँ बैठने के बाद भी अगर विवेक ले ना पाए
तो यहां तक आना बेकार है। सती गई पर विवेक को ले ना पाई, और भगवान शंकर कह रहे हैं देवी जो भी काम करना करे हूं सो जतन विवेक विचारी, विवेक के साथ करना। सती ने विचार किया क्या करूं, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना इनकी पत्नी बन जाऊं। सती कीन सीता कर भेसा, पर देखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र की लीला, ये भगवान राम की महिमा है। पर नारी हमारे सामने आवे, हमारी दृष्टि उसके चरणों की ओर होनी चाहिए, ये मर्यादा कहती है। किसी की सुंदरता देखने के बाद तुम्हारे हृदय में सम्मान की भावना होनी चाहिए, ना कि काम की भावना होनी चाहिए। राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़े, कयहू बहुरी कहाँ वृष की तू, कयहू बहुरी। अरे मां, आपके साथ में वृष माने बैल, बैल जो है ना वो धर्म का प्रतीक है, केतु माने झंडा। आपके साथ में धर्म रूपी ध्वजा, जो पति आपके साथ में थे। देखो पत्नी का सम्मान तब है जब पति के साथ जुड़ करके रहे। और बोलो पति से अलग हो करके पत्नी चाहे कि हमारा सम्मान बढ़े, बोलो बढ़ पावेगा? आपका सम्मान तो तब तक है जब तक आप पति से जुड़ी हैं। धर्म रूपी ध्वजा का त्याग करके मां आप अकेली भ्रमण कर रही हो, क्या ये उचित है? और हमने तो थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी छोड़ी, रावण लेकर के चला गया, और आप तो अपने पति को छोड़ करके घूम रही हो। कहां वृषकेतु? अब मां सती ने जब सुना है ना, अब मां सती क्या उत्तर देवे? प्रणाम करके दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के पास आई। भगवान शंकर ने पूछ दिया, देवी कर आई परीक्षा? मां सती ने कहा, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। पर भगवान शंकर ने आंख बंद करके सब कुछ देख लिया। आहा, सती कीन सीता कर भेजा। और मां जानकी, भगवती मेरी मां है, और सती ने मां का भेष बनाया। एक बात देखिए, हम पत्नी को तो मां कह सकते हैं, और दिन में 10-15 बार कह ही देते हैं, अरे फलाने की मम्मी पानी जरा लाना, अरे भाई फलाने की मां सुनती हो? तो पत्नी को तो मां हम लोग 2-4, 10 बार, 20-25 बार कह देते हैं, पर मां को कभी पत्नी कहा क्या? मां को कभी नहीं कहा। पत्नी मां हो सकती है, पर मां कभी पत्नी नहीं हो सकती। भगवान शंकर विचार करने लगे, क्या किया जाए? सती जैसी पत्नी का त्याग भी नहीं कर सकता, और सती जैसी पत्नी को रख भी नहीं सकता। और अगर रखता हूं तो मिटई भगति पति हो या अनीति, भक्ति का मार्ग मिट जाएगा। और आपसे एक निवेदन करूं, जीवन का कोई ऐसा
समय आ जाए जब ये निर्णय ना कर पा रहे हो क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या करें क्या ना करें, उस समय सदैव एक बात याद रखो, जब हम इस उलझन में फंस जाएं, करें क्या करें, उस समय सारा का सारा निर्णय परमात्मा के हाथ में सौंप देना चाहिए और परमात्मा स्वयं निर्णय कर देगा। और भगवान शंकर ने उसी समय निर्णय राम जी के ऊपर छोड़ दिया, सरकार आप जैसा चाहो आप वो करो। और भगवान शंकर के मुख से अकस्मात निकल आया, यही तनु सती भेंट अब ना, यही तनु सती भेंट अब नाही, यही तनु सती भेंट अब नाही, यही तनु सती भेंट मोहि नाही। अपराध इस शरीर से हुआ है, आत्मा से नहीं। अपराध का कारण ये शरीर है जो तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए सती अब इस शरीर से हमारी तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। यही तनु सती भेंट अब नाही, यही तनु सती भेंट अब नाही, यही तनु सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। आज भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया। और देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ा एक गजब का सूत्र दिया प्रेम का। देखो दुनिया की जितनी गांठें हैं ना, जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। बोले जहां गांठ तहां रस नहीं, यही जानत सब कोय। गन्ने की पूरी पोर में रस है, पर जहां गांठ है ना वहां रस नहीं है। पर अपवाद के रूप में पर मड़ई पर की गांठ में, मंडप के नीचे जो गांठ जोड़ी जाती है ना, वो गांठ जितनी मजबूत होती है उतना ही रस होता है। पर एक बात सदैव याद रखो, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, ये श्रद्धा और विश्वास के बल पर टिका होता है। एक दूसरे पर पूर्ण श्रद्धा हो और एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। अगर प्रेम में कपट हुआ, आजकल लोग कह देते हैं क्या बताएं 10 साल शादी के हो गए आज तक हम अपने इनको समझ ना पाए। ये चाहते क्या है? पति देवता भी तुम्हारे कह रहे हैं क्या बताएं 10 साल हो गए आज तक ये समझ में ना आई हमें चाहती क्या है। शादी कितने लंबे वर्ष व्यतीत कर लिए और आज तक एक दूसरे को समझ ना पाए। जलु पे सरिस विकाय, देखब प्रीत की रीत भली, बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुनी।
पानी को दूध अपने भाव में बिकवा देता है। ये दूध और पानी की मित्रता है कि दूध भी पानी को अपने भाव में बिकवा दिए। अच्छा, दूल्हा भैया बहुत बढ़िया होते हैं। दूध लेकर के जब आते हैं ना तो सब व्यवस्था करके लाते हैं वहीं से डब्बा में। हा? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया चकाचक व्यवस्था करके लाएं। दूध और पानी की इतनी मित्रता। एक बार एक हलवाई ने कहा कि दूध, तुझे अपने मित्र पर बड़ा घमंड है? बोले हाँ। बोले आज मैं तुम दोनों को अलग करके दिखाऊंगा। और उस हलवाई ने किया क्या, दूध को भट्टी के ऊपर रखा, नीचे से आग लगी, पानी दूध को छोड़ करके ऊपर उठने लगा। दूध ने विचार किया कि जिस आग ने मेरे मित्र पानी को हमसे अलग किया है, उसी आग में मैं अपने आप को जला लूंगा। और वो आग में जलाने के लिए खुद को वो बढ़ने लगा। हलवाई ने देखा, विचार किया ये दूध जल जाएगा पर बिना मित्र पानी के रह नहीं पावेगा। उसने हाथ में पानी लिया, छींटे मारे, इस दूध को अपना मित्र पानी मिल गया, दूध शांत हो गया। हलवाई ने 50 बार ये क्रिया करी, अंत में बहुत तेज हंसा। हलवाई ने कहा कि दूध, तुझे बड़ा घमंड था कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब देख ले, कहां है तेरा मित्र पानी, कहां है? दूध ने कहा सुनो भैया, दूध तब तक था जब तक उसका मित्र पानी था। आज मैंने अपना मित्र पानी खोया है, इसलिए आज के बाद दूध नहीं, खोया हो गया। जो दूध और पानी अलग नहीं होते, वही दूध और पानी अलग अलग तब हो जाते हैं जब कपट रूपी खटाई पड़ जाती है। एक बात सदैव याद रखो, कीन प्रीत कछु बीच न रखा। हमारे आपके प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, और हमारे आपके प्रेम में अगर कपट है तो संबंध अच्छे नहीं हो सकते। संबंध तो वही बढ़िया है जहां कपट नहीं है। हम पहले किसी के बारे में गलत सोचते हैं और फिर एक न एक दिन हमारे मुख से निकल जाता है। आप भी तो ऐसे हैं, पहले हमने किसी के बारे में गलत सोचा, फिर हमारे मुख से उसके बारे में गलत निकला, और फिर वही हाथों पे बात आ जाती है, और हाथों पे आने के बाद लाठी डंडे तक पहुंच जाती है, और लाठी डंडे के पहुंचने के साथ साथ वो कोर्ट कचहरी में जाकर के खड़ी हो जाती है। समस्या जन्म कहां से लिए? हमने पहले किसी के बारे में गलत सोचा। इसलिए सिद्धांत कहता है आप किसी के बारे में गलत सोचिए ही नहीं। भगवान शंकर कैलाश पर आए, भगवान शिव ने सती को
सामने बैठाया। मां सती समझ गई, हे राम जी अब ये अगर शरीर छूट जाए तो बढ़िया है, अब ये शरीर छूट जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इधर एक घटना घटी। क्या? दक्ष को प्रजापति का पद मिला, और जब प्रजापति का पद मिला, गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे सम्मान सत्ता और संपत्ति ये तीन मिले और उसे अभिमान ना है। नहीं को अस जन मां जग माही, रामा हो रामा, हरे रामा, रामा हो रामा। नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही, रामा हो रामा, रामा हो रामा। ओ प्रभुता पाय जाय मद नाही, प्रभुता पाय जाय मद नाही, रामा हो रामा, हरे रामा, प्रभुता पाई जाई मृग नाही, रामा हो रामा, हो रामा, रामा हो रामा। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे सम्मान मिले, संपत्ति मिले और सत्ता मिले, अभिमान ना मिले। दक्ष प्रजापति को भी अभिमान। अच्छा, सम्मान की चाह किसे है? भैया अपमान अपमान उन्हीं का होता है जिन्हें मान की चाह है। ध्यान रखना, जिन्हें मान की चाह है उन्हीं का अपमान होता है। दक्ष प्रजापति को लगता है कि हमारा सब सम्मान करें, जबकि भगवान शंकर के हृदय में ऐसी कोई कामना नहीं थी, पर सम्मान का भूखा आदमी उसको लगा कि शिव ने मेरा अपमान कर दिया, और भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए इस दक्ष प्रजापति ने दो यज्ञ करी, एक वाजपेय यज्ञ, दूसरी बृहस्पति शव नाम की यज्ञ। और जिस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सारे के सारे देवता अपने अपने विमान में बैठ करके जा रहे थे। अच्छा, माताओं की आदत होती है, अगर ये दरवाजे पे बैठी हो और पड़ोसी अगर नई साड़ी पहन करके निकल जाए तो पूछ ही लेती हैं आज कहां बुलाया है, किनके यहाँ जा रही हो। रोहिणी इत्यादि देवियां जो जा रही हैं ना, माँ सती ने पूछ दिया आज कहाँ जा रही हो। अरे तुम्हें नहीं पता, अपने पिताजी यज्ञ कर रहे हैं।